आप दुपट्टा फेंक रही थी, हाँ जी। किस लिए दुपट्टा फेंक रही थी? जो सामने वाले लोग थे उनको अपने करीब आने से रोकने के लिए दुपट्टा फेंक रही थी, या अपनी हिफाजत के लिए दुपट्टा फेंक रही थी? क्या कर रही थी वो आप? मैं स्टेट को गैरत दिलाने के लिए फेंका था मैंने वो दुपट्टा। वो कैसे? मुझे लगता था कि क्योंकि कहीं भी हमारी तारीख अगर पढ़ी जाए, इस्लामी तारीख, हम्म, तो औरतों ने जब जब दुपट्टे फेंके हैं ना तो जंगें रुक गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उस दिन दुपट्टा हमने तो कोई और इज्जत मंजर, समझी जाती हाँ है। उस दिन कोई और मंजर हुआ था। हम्म, मैंने दुपट्टा फेंका तो सामने वाले ने कहा जी कि मैं तो, आप गलत एक्सपेक्ट करी हैं, मुझ में तो शर्मो हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने भी अपनी तारीख लिखी और उसने भी अपनी तारीख लिखी। आपने पहली मर्तबा फेंका, फिर आपने उठा लिया? हाँ, क्योंकि वो मुझे कह रहा था, आवाज़ दे के कहा था कि के कह रही हैं पंजाबी अज्ञा। में? हाँ हाँ, हाँ। वो उसने मुझे प्रोवोक किया प्रॉपरली। ओके। आप अगर वो वीडियो देखो तो उसने हाथ के इशारे से मुझे कहा कि अज्ञा। अच्छा। तो मैंने वो दोबारा उठाया और मुझे पीछे से लड़कों की आवाज़ें आ रही थी, बाजी आगे ना जाएं, आगे वो चीखें मार रहे थे। हम्म, तो फिर मैंने उसके करीब जाके फेंका और मैंने उसको कहा ये कर लो तुम, ये तुम्हें ज़रूरत है इसकी। बाद में दुपट्टे के साथ घसीटा गया। दुपट्टा तो वहीं गिर रह गया था ना, वो हम्म, मुझे बालों से घसीट के ले गया था। अभी पंजाब भर में दफ़ा 144 का निफाज हो चुका है इसके बाद, ठीक है, और आपके वारंट्स जो हैं गिरफ्तारी के वो निकल चुके हैं, ओके। ठीक है। तो अब आप क्या कर रही हैं? समझें कि मैं एक मंजर कशी करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी 9 मई है, कल 9 मई है, ठीक है। और रात को क्या हुआ जब आपको पता चला? आपको पता चल गया था कि आपकी गिरफ्तारी के वारंट्स No. निकल चुके हैं? नो, आपको नहीं पता? आई वॉज द विक्टिम। मुझे घसीटा गया था सड़क पे। उसी दिन? वो 9 मई की बात कर रही हूँ, बिल्कुल, दुपट्टा जी जी इंसिडेंट के बाद। जी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो जब विक्टिम हूँ तो मुझे कैसे लगेगा कि जी मेरे ही अरेस्ट वारंट्स निकल आए हैं। और कभी ऐसी तारीख नहीं हमने देखी कि अभी तक, मतलब जो हमारी वाली जनरेशन जो अब अभी अभी सियासत की तरफ कहीं टर्न हुई थी, तो इनको तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि कभी सियासत में इस तरह औरतों को घसीट के वो, मतलब वही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। फिर रात में कब वारंट्स निकले कुछ आइडिया नहीं, इंटरनेट बंद था। अगले दिन सुबह के 10 बजे मुझे, आप घर चले गई रात को वापस, हाँ या हाँ, पार्टीज मैं, के लोगों ने कोई मुलाकात की? नहीं नहीं, पार्टी से तो कभी भी, पार्टी से तो मैं भी कनेक्ट अच्छा, नहीं हूँ। पार्टी से आप कनेक्ट नहीं है? नो नो नो। मतलब कि आप एज अ वर्कर सारी तगदो कर रही हैं? हाँ ऑब्वियसली, मैं आई एम नॉट ए ओके। नोटिफाइड मेंबर। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आप फलां को अप्रोच करें, फलां को, गौहर साहब को करें, फलां। तो मैं कहती हूँ जी मैं एक हर एक सेंसिबल पर्सन का सवाल होगा कि मैं क्या बात करूँ उनसे, मैं उनको कॉल करके क्या कहूँ। तो वो मुझे एक हेजिटेशन मेरी होती है कि मतलब जब कोई लॉजिक ही नहीं है तो मैं क्या उनको कॉल करके क्या कहूँ, किस तरह कनेक्ट करूँ। इमरान खान जब आएंगे तब की तब देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो रात को आप वापस चलेंगी, पाँव यस आपका जख्मी हुआ, यस, और ये मुझे भी मार पड़ी और मैं घर चली गई हूँ। हाँ। और मैं यहाँ पे जहाँ मैं स्टे कर रही थी मैं वहाँ चली जाती हूँ हम्म, और इंटरनेट बंद है। और मैं जाके अपना शॉवर वगैरह लेके मेडिसिन लेके मैं लेट गई हूँ कि मुझे दर्द है। और सुबह मैं उठी हूँ 9 बजे के करीब, 9:15, और मेरे फ़ोन पे कहीं नेटवर्क आया है और वो मेरा फ़ोन बज रहा है, कॉल्स आ रही हैं मुझे। ठीक है। तो मैंने एक कॉल्स अटेंड की तो मुझे, तुम ठीक हो, तुम्हारी वीडियो, तो मैंने कहा कौन सी वीडियो? वो दुपट्टा वाली। तो मुझे उस टाइम पता चला कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। वो बहुत वायरल कि वो मुझे उस टाइम कॉल से अंदाज़ा हुआ क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा था। मैंने वीपीएन कनेक्ट करके ट्वीट करने की कोशिश की तो मेरा ट्विटर नहीं चल रहा था। मैंने एक दोस्त से फ़ोन लिया और मैंने उसको कहा मैंने ट्विटर अपना लिंक करना है, ऑन करना है। मैंने उसके फ़ोन में ट्विटर कुछ देर के लिए ऑन करके उसके फ़ोन पे चल गया, मेरे फ़ोन पे नहीं चल रहा था। मतलब कि आपका फ़ोन कहीं और भी एक्सेस में था? आई डोंट नो, मेरा फ़ोन बार बार वार्म होता था अच्छा। और ऑफ हो जाता था। मैं उसको ऑन करती, एंड इट वाज एन आईफोन, तो आईफोन नहीं हैंग होता है, आईफोन नहीं वार्म होता इस तरीके से जब तक उसमें कोई टेक्निकल इशू ना आ गया हो। तो मुझे, और मेरा फ़ोन टूट चुका था 4 दिन पहले, मेरा फ़ोन टूटा था 5 मई को मेरा फ़ोन तो मुझे लगा कि शायद टूटने की वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने उसको किया और मैंने फिर देखा कि कहीं वीडियो वो लोग शोर मचा रहे थे मुझे टैग कर करके। तो मैंने ट्वीट किया कि मैं ठीक हूँ, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, बला बला, मैंने वो पूरा एक ट्वीट लिखा कि मुझे अवाम ने नहीं अरेस्ट होने दिया तो मैं सेफ़ हूँ। तो लोगों को पता चला कि मैं अरेस्ट नहीं हुई। वहाँ पे फिर मैंने कोई क्लिप देखा इसी पे सोशल मीडिया पे कि जी लिबर्टी की कॉल है 2 बजे की। ठीक है। तो मैंने फिर कांटेक्ट किया इधर उधर, मैंने कहा जी लिबर्टी, तो ने कहा हाँ 2 बजे इकट्ठे होना है। तो बस फिर मैंने दोबारा से अपने जाके तैयारी की और फिर हम दोबारा लिबर्टी। और मैं लिबर्टी की मंजरकशी मैं करता हूँ। चारों तरफ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, प्रिजन वैन मौजूद है, और आपके आने से पहले आईजी साहब वहाँ दौरा करके गए हैं, और वहाँ उस वक्त भी जो है वो नफरी मौजूद थी, SHOs मौजूद थे कुछ जो कि देख रहे थे, और आपको पता भी है कि दफ़ा 144 लगी हुई है, फिर भी आप क्यों आई?
ये तो कानून के भी खिलाफ है, और अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगी फिर तो आप पे जुर्म साबित होता है। दफा 144 में कितने लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते? 2 से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते। 2 थे सिर्फ हम, मैं और सनम। नहीं 2 थे आप। नहीं हम 2 थे। आप जब पहुंची हैं तो बहुत सारी खवातीन आपके पास आ गई हैं। नहीं हम लोग हट गए थे। हम वहाँ जब बैठे हुए थे, आप वहाँ पे भी देखें, सनम अलग इंटरव्यू दे आप रही थी। सेपरेट हो गई थी। हाँ, और मैं अलग इंटरव्यू दे रही थी कि हमारे पास जो सहाफ़ी खड़े थे, जब पुलिस आती थी तो कहते थे, हम वो कार्ड दिखाते थे हम मीडिया से हैं, तो वो साइड पे हो जाते थे, हम सिंगल खड़े हो जाते थे, तो हम सिंगल पर्सन्स थे। फिर जब वहाँ पे वो फायजा मुराद को जब मारा गया, क्योंकि वो पहला इंटरेक्शन था, फायजा को मैंने पहली दफ़ा देखा था, अब तो शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड फायजा मुराद। तो जब रेंजर्स ने उनको मार पीट के गाड़ी में फेंका, फिर एक खातून थी, उनके कपड़े फट चुके थे, कमीज फट गई थी। फायजा मुराद थी वो। जी, वो फायजा मुराद थी। ओके। और फिर एक बच्ची थी, वो खड़ी हुई थी, प्रोटेस्ट के लिए खड़ी हुई थी, उनकी मदर इन लॉ उनके साथ थी, तो वो उनकी मदर इन लॉ को पकड़ लिया था रेंजर्स ने। तो वो आगे हुई थी कि इन्हें छोड़ दें, बुजुर्ग हैं, पेशेंट हैं, तो मैं मतलब हम सिर्फ खड़े हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए। तो उन्होंने फायजा को ही पकड़ लिया, और फिर फायजा ने, क्योंकि आगे से उसने कहा कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया प्रॉपर्ली। और उसको वो भी मेल्स कांस्टेबल से, मेल रेंजर्स है। अच्छा, रेंजर्स है। उसके बाद क्या हुआ? बच्ची का भी कोई जिक्र करने वाली थी। कुत्सिया नामी एक और बच्ची भी थी, जिसका जेल जाके मुझे नाम वगैरह, अगर आप वो वीडियो देखें 9th मई की, तो एक बच्ची थी 10th मई की, तो एक बच्ची थी जिसको ग्रास वाले ग्राउंड पे घसीट रहे थे रेंजर्स। एक वो कहते थे पैरालाइज, हालांकि वो पैरालाइज नहीं थी, वो उसको घसीट इस तरीके से लग रहे थे, और वो बहुत पटीट सी लड़की थी, बिल्कुल दुबली पतली, और उसको 2 लोग घसीट रहे हैं, 2 हौलनाक से आदमी। तो वो मतलब वो इतना पतला सा बच्चा, उसका क्या आपने करना था? उसको आप कहते थे बैठ जाओ गाड़ी में, वो बैठ जाती। तो उस दिन औरतों पे हाथ उठाने हुआ, और प्रॉपर्ली रेंजर्स ने उठाया था। अच्छा, उसके बाद आपको गिरफ्तार कर लिया गया? उसके बाद हमें अरेस्ट कर लिया गया। हमने पूछा तो उन्होंने कहा, जी बाजी, पंजाबी में कहते कि बाजी आप बैठे गाड़ी में, अभी 10 मिनट बाद आपको उतार देंगे। तो वो फिर 10 मिनट जो है 10 मिनट खुद बैठी हैं जाके गाड़ी में? नहीं, हाँ, उन्होंने हमें कहा बाजी, तो हमने कहा हाथ नहीं लगाना, हमें बताएं। तो उन्होंने कहा जी वो रही गाड़ी। तो वो जब मेरे साथ चलना शुरू हुआ, मैंने उनको कहा कि डोंट यू डेयर टू टच मी। तो उन्होंने मेरे बाजू पकड़ के एकदम छोड़ दिए। तो जो उनकी मूव थी ना, उनके फुट स्टेप्स थे, वो इतने एक्यूरेट थे कि मुझे अंदाजा हुआ कि ये पंजाब पुलिस नहीं है। पंजाब पुलिस के बड़े बड़े पेज होते हैं, उनकी चालें एक पैर इधर एक पैर उधर, तो जो तो उनके बड़े अच्छे आ गए हैं अब तो, तरक्की हो गई है। वो जुबानी कलामी भी वो जाहिल हैं, और वैसे भी वो पंजाब पुलिस में भी तो कोई अच्छी बात। तो प्रिजन वैन में आप बैठ गई हैं। हाँ, कुछ और भी ऑफिसर्स थी या ऑफिसर्स थे जो कि रिनाउन फेसेस हैं उस वक्त नहीं थे। जो हमें जिनको भेजा गया था हमारी निशानदेही के लिए, मैंने शहरबानों को देखा था वहाँ, अमारा मौजूद थी वहाँ। सनम को अमारा ने अरेस्ट करवाया था। सनम जहाँ खड़ी थी वहाँ अमारा खड़ी हुई थी। तो अमारा ने इसको कहा था कि, तो उसने कहा था कि सनम चीख, वो जो बताती है वो मुझे, कि मैं कहने लगी थी कि मुझे हाथ नहीं लगाना, तो कहती जब मैं पलटी तो वो अमारा थी, तो वो फीमेल थी, उसको लग रहा था कोई आदमी है, तो उसने हमारा को देखा था। और जब प्रिजन वैन में थे तो हमारी निशानदेही के लिए शहरबानो आई थी, उन्होंने बिल्कुल वो राउंड ग्लासेस लगाई हुई थी, हैरी पॉटर वाली, और वो सामने खड़ी हुई थी, तो मैंने उनको देखा था। तो क्या सिर्फ आपकी निशानदेही की या फिर कोई वीडियोस या पिक्चर्स भी बनाई गई? नहीं, निशानदेही के लिए वो देख के चली गई थी, और फिर अगली कॉल की, जी वही है, वही दोनों है। ये आपके सामने कॉल हुई? ये मेरे सामने हो, मतलब दरवाज़ा बंद हो गया था, सुन रहे थे हम, तो मैं कही थी ये कौन है, तो हम आपस में डिस्कस करते कि ये कौन है। तो फायजा ने हमें बताया कि ये ASP थी शायद, वो ASP शहरबानो, तो उसने कहा कि ये शहरबानो।